नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। पिछले कई दिनों से दोनों ही देशों के बीच तकरार का माहौल जो है वो बना हुआ है। वाद विवाद हो रहा है, लेकिन जो चीज नहीं हो पा रही है वो है किसी भी तरह का कोई भी समझौता। शायद दोनों में से कोई भी पीछे हट करके बात नहीं करना चाह रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन जो नई बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल अंदर ही अंदर कुछ पका रहे हैं, जिसकी भनक अब शायद ईरान को लग गई। तो बात यह है क्या आखिर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल इतना ज्यादा बेचैन क्यों है? दोस्तों, ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तखत रावंची ने 6 फरवरी को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता की बहाली के बाद 15 फरवरी को मीडिया से बातचीत में बताया है कि ईरान अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने के बदले में यूरेनियम के अपने भंडार पर समझौता करने के लिए तैयार है। माजिद तख्ती रावंची ने कहा है कि ईरान अपने यूरेनियम के डाइल्यूट करके अमेरिका के साथ एक समझौता तभी करेगा जब वॉशिंगटन अपने प्रतिबंध हटा लेगा, क्योंकि उनके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम उनकी ओर से ईमानदारी देखते हैं तो मुझे यकीन है कि हम एक समझौता यहां पर कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच असली बात यह है दोस्तों कि ईरान की न्यूक्लियर डील पर सबसे ज्यादा नजर और चिंतित देश है इजराइल। इजराइल का ये मानना है कि ईरान परमाणु समझौते का फायदा उठा करके गुप्त तरीके से न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इजराइल ईरान को खुला खतरा मानता है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल विरोधी बयान देता रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान बातचीत के बीच इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में भी एक अलग ही रणनीति चल रही है। कुछ रिपोर्ट का तो ये भी दावा है कि इजराइल चाहता है कि अगर बातचीत विफल हो जाए तो ईरान में सैन्य दबाव जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे में अब आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। जेनेवा में होने वाली ये बातचीत तय करेगी कि आखिर क्या अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर राजी हो जाएगा, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर ऑप्शन पर रोक लगा देगा, इजराइल का इस डील में क्या पक्ष रहेगा, ये सब कुछ गौर करने वाला होगा। अगर समझौता हो गया तो दुनिया को राहत मिल जाएगी, और अगर बातचीत नहीं बन पाई तो मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।